आज हमारे पास जो स्रोत है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 31 पर आधारित है। बाहर जलने वाली आग और भीतर की आग में बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? मतलब आग तो आग होती है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ लें, अब तक का सबसे बड़ा लाइफ हैक बन सकता है। आग या अग्नि का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? मुझे लगता है शायद सर्दियों की रात में जलता हुआ अलाव, या फिर गैस स्टोव की वो नीली लौ जिस पर सुबह सुबह चाय उबल रही हो। बिल्कुल। हम सबने हमेशा अग्नि को बस एक भौतिक चीज माना है। मतलब एक ऐसी चीज जो बाहर जलती है, जो रोशनी देती है और चीजों को गर्म करती है। लेकिन क्या हो अगर असली अग्नि हमारे भीतर बैठा हुआ वो अनुशासन है? मतलब वो ऊर्जा जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाँ, और यही बात आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 31 पर आधारित है। लेकिन हम इसे किसी पारंपरिक पूजा पाठ के नजरिए से नहीं देखने वाले। हम इसे श्री अरबिंदो और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों की व्याख्याओं के लेंस से डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और स्रोतों में इन विद्वानों ने वेदों का जो मनोवैज्ञानिक अनुवाद किया है वो बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब बाहर जलने वाली आग और भीतर की आग में बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? मतलब आग तो आग होती है ना? बाहर की आग चीजों को जलाकर राख में बदल देती है ना? वो विनाश कर सकती है। लेकिन जो भीतर की आग है वो अज्ञान को जलाकर ज्ञान का प्रकाश करती है। वो राख नहीं बनाती, वो निर्माण करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो मकसद ये समझना है कि जिन दैवीय नियमों या व्रत का जिक्र इन ग्रंथों में है वो कोई थोपे गए धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। एकदम सही। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ लें तो ये व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ का अब तक का सबसे बड़ा लाइफ हैक बन सकता है। बिल्कुल। अगर हम इस सूक्त की एकदम शुरुआत को देखें तो पहली ये बात जो हमारा ध्यान खींचती है वो ये है कि अग्नि कोई आसमान में बैठा देवता नहीं है। सूक्त 1.3 1.1 में अग्नि को प्रथमो अंगिरा ऋषि कहा गया है। हाँ, और यहाँ स्रोतों में अनुवाद को लेकर एक बहुत ही बड़ा टकराव सामने आता है। मतलब जब मैंने पश्चिमी विद्वानों जैसे H.H. विल्सन या ग्रिफिथ के अनुवाद देखे तो उन्होंने इसे बहुत ही शाब्दिक रूप में लिया। उन्होंने इसे कैसे देखा? उनके अनुसार अंगिरा बस एक गोत्र या एक ऋषि का नाम था और अग्नि उस गोत्र के पहले ऋषि थे। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ देकर बात वहीं खत्म कर दी। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो किसी वंशावली की किताब पढ़ रहे हो। सही कहा। और पश्चिमी अनुवादों की यही एक सीमा रही है। उन्होंने शब्दों के पीछे छिपे गहरे विज्ञान को इतिहास का रूप दे दिया। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका अर्थ किया तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का संदर्भ लिया। शतपथ ब्राह्मण, उसमें क्या कहा गया इसके बारे में? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अंगा नाम ही रसा, यानी अंगीरा को इंसान नहीं है, ये हमारे अंगों का रस है। मतलब हमारे भीतर बहने वाली वो मूल ऊर्जा या प्राण है जो हमें जीवित रखती है। अच्छा, तो ये जीव विज्ञान और चेतना की बात हो रही है? हाँ, किसी व्यक्ति की नहीं, ये हर इंसान के भीतर की बात है। इसे समझने के लिए मैं एक स्पार्क प्लग का उदाहरण लेना चाहूंगी। मतलब मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार महंगी कार है। उसका इंजन एकदम नया है, टैंक में दुनिया का सबसे बेहतरीन ईंधन फुल भरा हुआ है। लेकिन अगर उस इंजन का स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा तो वो कार 1 इंच भी आगे नहीं खिसक सकती। बिल्कुल, वो बस लोहे का एक डिब्बा बनकर रह जाएगी। वही तो, जब तक वो छोटी सी चिंगारी नहीं मिलेगी ईंधन ऊर्जा में नहीं बदलेगा। तो क्या ये जो अंग रस है ये हमारे भीतर चेतना की वही पहली चिंगारी है? एकदम सटीक उदाहरण है ये। उस चिंगारी के बिना इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं सिर्फ एक सोई हुई संभावनाएं हैं। कोई इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, अगर भीतर वो अंगिरस रूपी चेतना की चिंगारी नहीं है तो वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और जब ये चिंगारी जलती है तो इसका सीधा असर हमारे कर्मों पर पड़ता है। इसी मंत्र में एक और शब्द आता है मरुतो। पश्चिमी विद्वानों ने बड़ी आसानी से मरुतो को स्टॉर्म गॉड्स या तूफान के देवता कह दिया। हाँ, ग्रिफिथ के अनुवाद में तो बाकायदा इन्हें चमकीले भालों वाले और तबाही मचाने वाले तूफान के रूप में चित्रित किया गया है।
मतलब ये सुनकर बहुत ही हॉलीवुड फिल्म जैसी इमेज लगती है ना? लेकिन हकीकत में ये कोई बाहर चलने वाला प्राकृतिक तूफान नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने मरुत का अर्थ धर्म प्राप्त मनुष्य बताया है। धर्म प्राप्त मनुष्य मतलब जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। हाँ, और इसे और भी स्पष्ट करते हुए श्री अरबिंदो ने इस मंत्र के एक खास शब्द विद्मनापसः पर जोर दिया है। इसका मतलब है वो जो ज्ञान से कर्म करते हैं। तो मतलब तूफान आसमान में नहीं, हमारे अपने दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल। आज के समय में देखें तो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, हर पल फोन के नोटिफिकेशंस चेक करने की बेचैनी, ये सब हमारे भीतर का ही तो तूफान है। सही बात है। हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर रहे हैं। ये विचारों और अंधी भावनाओं का तूफान है। तो जब अंगिरस जागता है तो क्या होता है? जब भीतर अंगिरस यानी चेतना की चिंगारी जल उठती है तो इंसान इस अज्ञान के तूफान को शांत कर लेता है। वो एक ऐसा मरुत बन जाता है जिसका हर एक फैसला विद्मनापसः होता है। मतलब वो गुस्से या आवेग में काम नहीं करता। वो पूरी समझ और ज्ञान के साथ काम करता है। बिल्कुल। फिर इंजन स्टार्ट हो गया, स्पार्क प्लग ने अपना काम कर दिया और ऊर्जा पैदा हो गई। लेकिन अब एक दिक्कत है। वो क्या? अगर इंजन पूरी स्पीड पर भाग रहा है और कार में स्टीयरिंग या ब्रेक ही ना हो तो एक्सीडेंट पक्का है। मतलब ऊर्जा को दिशा तो चाहिए ना? बहुत सही पॉइंट है। और शायद यही कारण है कि सूक्त 1.3-1.2 में व्रत शब्द की एंट्री होती है। इसमें कहा गया है कि अग्नि देवताओं के व्रत को चारों ओर से सुशोभित करता है। परिभूषसी व्रतम। व्रत मतलब उपवास या फास्टिंग? नहीं, ऊर्जा कभी भी बेतरतीब नहीं हो सकती। उसे एक चैनल चाहिए होता है, एक नियम चाहिए होता है, जिसे यहाँ व्रत कहा गया है। ये लॉ ऑफ वर्क्स या कर्मों का नियम है। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं इस विचार को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मतलब आज की जनरेशन के नजरिए से देखें तो नियम या व्रत शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बंदिश लगाई जा रही हो, जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है आजादी का छिन जाना। ये मत करो, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ। तो क्या ये व्रत इंसान की स्वाभाविक आजादी को खत्म नहीं कर देता? ये तो काफी रिग्रेसिव सोच लगती है। ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम नियम का मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम या मॉरल पुलिसिंग समझ लेते हैं। तो क्या स्रोतों में इसका अर्थ कुछ और है? बिल्कुल। स्रोतों में व्रत का ये अर्थ कतई नहीं है। यहाँ व्रत एक डिवाइन लॉ है, मतलब एक सार्वभौमिक सच्चाई है। इसे ऐसे समझिए, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम आजादी छीनता है? लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो भौतिक विज्ञान है ना, वो हमें जज नहीं करता। अगर कोई इंसान छत से कूदेगा तो गिरेगा ही, इसमें कोई नैतिकता का एंगल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब धर्म या प्राचीन ग्रंथों में नियम की बात आती है तो वो अक्सर ऐसा लगता है कि कोई हमें ऊपर से बैठ के जज कर रहा है कि हम अच्छे हैं या बुरे। यही तो स्वामी दयानंद और अरबिंदो की व्याख्या का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये व्रत भी गुरुत्वाकर्षण की तरह ही भौतिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। ये कोई नैतिकता का पाठ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये नियम हमें क्या देता है? स्रोतों के अनुसार अगर हम इस व्रत का पालन करते हैं तो हम ईश्वर के मित्र बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगवान खुश होकर इनाम दे रहा है। इसका वैज्ञानिक अर्थ इसी मंत्र के 2 शब्दों में छिपा है, मेधीर और विभु। मेधीर मतलब? मेधीर का मतलब है बुद्धि देने वाला और विभु का मतलब है व्यापक। जब कोई इंसान अपने जीवन को एक सही रूटीन, एक अनुशासन में ढालता है तो उसकी अपनी बुद्धि प्रखर होती है। दिमाग स्पष्ट सोचने लगता है और जीवन में विस्तार यानी विभु आता है। अगर कोई रोज जंक फूड खाएगा या दिन भर फोन स्क्रीन देखेगा तो शरीर और दिमाग दोनों सिकुड़ जाएंगे। ये मॉरल पुलिसिंग नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। अरे वाह, ये नजरिया वाकई कमाल का है। मतलब अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि वो एक मजबूत ढांचा देता है जिससे हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। एकदम सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि अनुशासन ही हमें सच्ची आजादी देता है। जो इंसान अपने समय और आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आजाद कैसे हो सकता है? वो तो अपनी ही इच्छाओं का गुलाम है। बिल्कुल। और इसी मंत्र में एक और बहुत दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल हुआ है। अग्नि को द्विमाता यानी 2 माताओं वाला कहा गया है। 2 माताओं वाला? हाँ,
कुछ जगह इसका अर्थ पृथ्वी और आकाश बताया गया है, लेकिन स्रोतों में एक और व्याख्या है, अरणी की 2 लकड़ियां। प्राचीन काल में आग पैदा करने के लिए 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता था। इस रूपक का मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? लेना देना है, अरणी की 2 लकड़ियों को रगड़ने से जो घर्षण पैदा होता है, उसी से आग निकलती है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन या व्रत को लागू करते हैं, तो शुरुआत में बहुत घर्षण महसूस होता है। अच्छा, जैसे सुबह जल्दी उठने का अलार्म बजता है, तो बिस्तर छोड़ने और अलार्म स्नूज करने के बीच जो दिमागी जंग चलती है, हाँ, वो घर्षण ही तो है। बिल्कुल, वो घर्षण तकलीफदेह होता है, लेकिन जब इंसान उस तकलीफ को सहकर नियम पर टिका रहता है, तो उसी घर्षण से ज्ञान और स्पष्टता की अग्नि जन्म लेती है। मतलब बिना उस संघर्ष के चेतना जागृत नहीं हो सकती। एकदम सही, बिना उस द्विमाता के घर्षण के आग नहीं जलेगी। लेकिन चलिए एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। इंसान तो इंसान है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, अलार्म स्नूज हो ही जाता है। हम इस व्रत के रास्ते से कभी ना कभी तो भटकेंगे ही। भटकाव तो स्वाभाविक है। हमारी इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो जब हम नियम तोड़ देते हैं तो क्या होता है? क्या ये दैवीय नियम हमें सजा देता है? क्या हम फेल हो जाते हैं? यहाँ पर ऋग्वेद का ये सूक्त किसी डराने वाले और सजा देने वाले ईश्वर की बात बिल्कुल नहीं करता, और यही इस पूरी फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात है। तो फिर क्या होता है जब हम रास्ता भटक जाते हैं? सूक्त 1.3, 1.6 और 16 को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें अग्नि को सखा, पिता और एक बहुत ही खास शब्द प्रमति कहा गया है। प्रमति, इसका क्या मतलब है? प्रमति का मतलब है मननशील बुद्धि, या अंग्रेजी में कहें तो जजमेंट इन थॉट। मननशील बुद्धि मतलब हमारे सोचने और सही गलत का फैसला करने की क्षमता। इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। सूक्त में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य टेढ़े या गलत रास्ते पर चला जाता है, जिसके लिए वृजिन वर्तनिम, नरम शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो अग्नि उसे हमेशा के लिए खारिज नहीं कर देती। अच्छा, तो क्या करती है? वो उस भटके हुए इंसान को भी सही ज्ञान और सत्य के मार्ग पर वापस ले आती है। वो एक मेंटर की तरह राह दिखाती है। और आगे तो ये भी कहा गया है कि अगर हम भूल से बहुत दूर निकल गए हैं, तो अग्नि उस भूल को क्षमा करके हमें वापस रास्ते पर लाती है। ये सुनकर तो मुझे आज के इंटरनल जीपीएस की याद आ रही है। इंटरनल जीपीएस, वो कैसे? मतलब सोचिए, हम गाड़ी चला रहे हैं और किसी गलत सोच या लालच में आकर हमने हाईवे पर गलत मोड़ ले लिया। अब जीपीएस हम पे चिल्लाता नहीं है कि तुमने गलत मोड़ क्यों लिया, तुम फेल हो गए, अब तुम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। हाँ, वो बस शांत रहता है। वो बस शांत आवाज में कहता है रिकैलकुलेटिंग, यानी पुनर्गणना की जा रही है, और वो तुरंत वापस सही रास्ते पर लाने का एक नया रूट दिखा देता है। अरे वाह! तो क्या हमारी प्रमति या ये जो भीतर की आग है, वो बिल्कुल इसी तरह काम नहीं करती? ये एकदम सटीक समानता है। अग्नि कोई बाहर वेदी पर जलने वाला अनुष्ठान नहीं है, ये हमारे भीतर बैठा हुआ वही जीपीएस है। मतलब जब हम किसी लालच में पड़कर कोई टेढ़ा रास्ता चुन लेते हैं, तो हमारे भीतर तुरंत एक बेचैनी होती है। बिल्कुल, एक हल्की सी आवाज आती है जो कहती है कि कुछ गलत हो रहा है। ये गिल्ट नहीं है, ये प्रमति है। ये वो शुद्ध बुद्धि है जो बता रही है कि हम रास्ता भटक गए हैं, और वो हमें बिना जज किए वापस रास्ते पर लाती है। हाँ, वो एक पिता की तरह राह दिखाती है और एक दोस्त की तरह हमें वापस सत्य के मार्ग पर रिकैलकुलेट करती है, बिना हमें हमारी नजरों में गिराए। ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है। आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि गलतियां करने पर खुद से नफरत करने के बजाय उसे सुधारने पर फोकस करना चाहिए। एकदम सही। अब मान लीजिए कि हमने अपनी इस इंटरनल जीपीएस की सुन ली, हम प्रमति के साथ वापस सही रास्ते पर आ गए। अब इस अनुशासन या व्रत पर लगातार चलने का आखिरी नतीजा क्या होता है? मतलब इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब विचार शुद्ध हो जाते हैं और हम सही रास्ते पर टिके रहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। सुरक्षा कवच? हाँ, सूक्त 1.3, 1.15 में इस अवस्था का बहुत ही बारीकी से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जो इंसान सात्विक अन्न ग्रहण करता है, जिसके कर्म सात्विक होते हैं, जिसे मंत्र में स्वादुक्षदमा कहा गया है, जो दूसरों को सुख देता है और जो अपना ज्ञान बांटता है, अग्नि उसे हर तरफ से एक मजबूत कवच की तरह सुरक्षित कर लेती है। यहाँ मंत्र में वर्मेव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वर्मेव यानी कवच। अब
आज के जमाने में सड़कों पर निकलते हुए हमें तीरों या तलवारों से बचने के लिए लोहे के कवच की जरूरत तो है नहीं। हाँ, वो तो पुराने जमाने की बात है। लेकिन आज हमारे युद्ध बदल गए हैं। आज हम हर सेकंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का तनाव है, दूसरों से अपनी तुलना करने की एंग्जाइटी है। मतलब हर पल हमारे दिमाग पर कोई ना कोई हमला हो ही रहा है। सही कहा। ऐसे में हमारे अच्छे कर्म, हमारी सही नियत और हमारी ये मननशील बुद्धि तो हमारा सबसे बड़ा मेंटल आर्मर है। अगर हम भीतर से स्पष्ट हैं तो बाहर का ये शोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहरी शोर तो फिर भी शांत किया जा सकता है, असली युद्ध तो हमारे भीतर चल रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को जब हम समग्र रूप से देखते हैं तो वेदों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा रूपक सामने आता है, इंद्र और वृत्र का युद्ध। इंद्र और वृत्र का युद्ध। अक्सर लोग इसे बादलों के देवता और किसी ड्रैगन के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई मान लेते हैं। हाँ, पर स्रोतों में बताया गया है कि ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यहाँ आत्मा ही इंद्र है और हमारी अंधी इच्छाएं, हमारी वासनाएं और हमारा अज्ञान ही वृत्र है। अच्छा, तो वृत्र कोई दैत्य नहीं है? नहीं, वृत्र का मतलब ही है वो जो ढक लेता है, यानी अज्ञान का वो पर्दा जो हमारी बुद्धि को ढक लेता है। तो मतलब ये जो व्रत का पालन है और ज्ञान की अग्नि है, ये सिर्फ एक ढाल या कवच नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के इस वृत्र को खत्म करने का हथियार भी है। बिल्कुल। जब तक वृत्र हम पर हावी रहता है, हम अंधेरे में रहते हैं। जब आत्मा इस डिवाइन लॉ और अग्नि का इस्तेमाल करके उस अज्ञान रूपी वृत्र का वध करती है, तभी हमारे भीतर ज्ञान का असली सूर्य चमकता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी से इंसान भौतिक सफलताओं के पार जाकर अमरत्व की ओर बढ़ता है। अमरत्व। और यहाँ अमरत्व का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर कभी मरेगा नहीं। तो क्या है? अमरत्व का मतलब शायद एक ऐसे स्थायी पद, एक ऐसे मजबूत चरित्र का निर्माण करना है जो समय और परिस्थितियों के थपेड़ों से कभी टूटता नहीं है। मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसे कोई बाहरी लालच या डर डिगा नहीं सकता। तो एक सफल, अनुशासित और सार्थक जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसे ऐसे ही समझा जाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने भीतर की उस मूल ऊर्जा, उस स्पार्क प्लग को पहचानना है जिसे अंगिरस कहा गया है। फिर उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अपने जीवन में व्रत यानी अनुशासन को लाना है। और ये समझना है कि ये अनुशासन कोई बंदिश नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की तरह एक प्राकृतिक नियम है जो हमें आज़ादी देता है। बिल्कुल। अगर उस रास्ते पर चलते हुए हम कभी भटक भी जाएं, तो अपनी प्रमति यानी उस इंटरनल जीपीएस की सुननी है जो हमें बिना सजा दिए वापस सत्य के मार्ग पर रिकैलकुलेट कर देता है। एकदम सही सारांश है ये। और जब हम ऐसा करते हैं तो यही ज्ञान हमारा मानसिक कवच बन जाता है जो भीतर के अंधकार यानी वासना रूपी वृत्र को खत्म कर देता है। हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज के इस तनाव भरे दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। वाकई, ज्ञान जब कर्म में बदलता है तभी वो हमारे भीतर के तूफान को शांत करके हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से मिला सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले हमारे स्रोतों में एक बहुत ही उकसाने वाला और गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। सूक्त में एक जगह अग्नि को हर इंसान के घर में रहने वाला अतिथि कहा गया है, विषाम अतिथि ही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है, एक मेहमान की तरह। हाँ, जरा सोचिए, अगर ये दैवीय अग्नि, ये शुद्ध चेतना कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि हमारे ही मन रूपी घर में रुकी हुई एक मेहमान है, तो हम अपने इस मेहमान के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं? क्या हम अपने रोजमर्रा के फैसलों और कर्मों से इस मेहमान का सही स्वागत कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। हम इसे क्या परोस रहे हैं? ज्ञान और सत्य का शुद्ध ईंधन या फिर अपने लालच, गुस्से और फोन स्क्रीन से मिलने वाले अज्ञान का धुआं? सोचने वाली बात है कि ये मेहमान हमारे घर में तब तक ही रुकेगा जब तक हम इसे सही खुराक देंगे। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस गहराई भरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने और अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ है।